बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 7, नाउन पार्ट 2, इसम का हिस्सा दुम। तो हमने इसम की दर्जाबंदी या क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी। दर्जाबंदी क्या है? दर्जा यानी कि दर्जा कहते क्लास को, एक लेवल। मसलन आपने अपना नया किचन बनाया, उसमें सारी चीज़ें बस मुंतशिर तौर पर लाकर मुख्तलिफ़ अलमारियों में डाल दी। आपको ये पता नहीं है कि चीनी कहाँ है, मसाला कहाँ है, घी कहाँ है। पर ये तो एक आप ऐसा दर्जाबंदी करते हैं तो ये उसके ऊपर लिख लेते हैं, ये चाय का सामान है, ये मसाले हैं और ये बर्तन है। तो बस आपको फिर दूसरी अलमारी में हाथ नहीं डालना, इसलिए ये आपने दर्जाबंदी कर दी। या मसलन आप दवाइयों का दुकान खोलते हैं और आप सारी दवाइयाँ ढेर कर दें, इसके मुकाबले में एक के ऊपर लिख ले एंटीबायोटिक, दूसरी के ऊपर लिख ले ये दर्द की दवाई है, ये ब्लड प्रेशर की है, ये शुगर की है, तो इसमें काम आसान हो जाता है। इसलिए ये इसम के बारे में ये सारे हक़ाइक़ हमने जानने हैं। तो एक तरीक़ा तो ये कि इसको मुंतशिर तरीक़े से बस हम कभी एक कभी दूसरा, तो वो तो मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने क्या है कि इसको दर्जाबंदी की है कि ये पहले हम ये सुलासी है, ये रुबाई है, तो उसमें उसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर दूसरा एक क्लासिफिकेशन ले लेते हैं। तो सारे जो पहलू है इसम की उसको इस तरीके से तरतीब से कवर करते हैं तो काम में आसानी हो जाती है। तो जो पहली क्लासिफिकेशन हमने की थी वो थी दर्जाबंदी बलिहाज़ इसम है। हाँ, इसम क्या है? कलिमा है, ठीक है ना, जो अपना मतलब कलाम में अदा करने के लिए फ़ेल और हर्फ का मोहताज नहीं है और ज़माने के साथ भी इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बस वो कलिमा है। तो बलिहाज़ तादादी हुरूफ हमने बात की थी कि ये या सुलासी होगा या रुबाई होगा और या खुमासी होगा। इसमें या 3 हुरूफ होंगे या 4 होंगे और या 5 होंगे, ठीक है ना। तो आज जो हम इसकी एक और क्लासिफिकेशन, एक और दर्जाबंदी एक और लिहाज से करते हैं, उसको कहते हैं बलिहाज़ इश्तिक़ाक़। इश्तिक़ाक़ बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, मुश्किल लगता है लेकिन मुश्किल नहीं है। अंग्रेज़ी में तो बहुत आसान है। इसको कहते हैं डिराइवेशन और उर्दू में इसका मतलब है निकलना, पैदा होना, ठीक है ना, खारिज होना। ये आसान लफ्ज़ में इसको इश्तिक़ाक़ कहते हैं। क्या मतलब है? मसलन देखें कि एक आदमी है, मसलन ये एक आदमी है, ये किसी का बेटा है। तो ये बेटा जो है ना, ये बाप से पैदा हुआ है, ठीक है ना, उससे निकला है, उससे खारिज हुआ है। तो हम इसके लिए कहते हैं उससे मुश्तक़ है, ये डिराइव्ड है बाप से। और फिर जो बेटा है ना, इस बेटे का बेटा जो बाप का नवासा होगा, ये फिर इससे मुश्तक़ है, यानी उससे निकला है। तो इसको इश्तिक़ाक़ कहते हैं, ठीक है ना, कि किससे डिराइव हुआ है, किससे निकला है, किस और इससे आगे क्या पैदा हो सकती है। तो इस लिहाज से अगर हम इश्तिक़ाक़ के इस इसम से क्या पैदा हुआ है और ये किससे पैदा हुआ है, इस लिहाज से हम इसम की क्लासिफिकेशन या दर्जाबंदी करते हैं। तो एक होता है इसम जामिद और दूसरा है इसम मस्दर और तीसरा है इसम मुश्तक़। तो ये याद होनी चाहिए, इसम जामिद, इसम मस्दर, इसम मुश्तक़, ठीक है ना। ये गुनगुनाते रहें पूरा दिन। अरबी गुनगुनाने से बहुत अच्छी तरह याद आती है, शौक़ से। इसम जामिद, इसम मस्दर, इसम मुश्तक़। तो पहले हम इसम जामिद को ले लेते हैं कि ये इसम जामिद क्या है। इसम जामिद कहते हैं फ्रोज़न, ठीक है ना, और जुमूद से निकला है। तो इसम का क्या मतलब है? फ्रोज़न और पिघलना और फ्रीजिंग, ये तो पानी का काम है। इसम में का इसका क्या ताल्लुक़ है? नहीं, इसको हम फ्रोज़न इसलिए कहते हैं कि ये जगह अपनी जगह पर फ्रोज़न है, न इसका बाप है न इसका बेटा है, आगे पीछे से रास्ते बंद हैं,
ठीक है ना। तो इसलिए इसको इसम जामिद कहते हैं। इसकी तारीफ़ क्या है? इसम जामिद की तारीफ़, ये वो इसम है जो न ख़ुद किसी से क्या मतलब है, यानी किसी इसम से या किसी कलिमे से निकला है, बस यही पैदा हुआ है, और न आगे इससे कोई निकलता है। कोई का क्या मतलब है, यानी कोई कलिमा, कोई इसम या कोई फ़ैल इससे नहीं निकलता। ये जो है बस वो है। बस जब ज़बान बनाने वाले बैठ गए थे और उन्होंने कहा कि ये देखो, ये जो सामने ये जो सबज़ नज़र आ रहा है लंबा लंबा यार्ड में बाहर, इसको हम क्या दें? उन्होंने कहा यार उसको हम कहेंगे शजरुन। उन्होंने नाम रख लिया शजरुन। अच्छा ठीक है ना। फिर एक आदमी खड़ा था, उन्होंने कहा इसका ना कहते उसको कहेंगे रजुलुन। फिर एक जानवर खड़ा था, उन्होंने कहा इनको कहेंगे फ़रसुन। ठीक है। तो बस इसी तरीके से उन्होंने नाम रख लिए, और ये बंद है शजरुन। यहाँ इसका कोई ओरिजिन नहीं है कि यहाँ ही ये इधर ही पैदा हुआ है, यहाँ कोई वो ओरिजिन नहीं है। इससे आगे इसकी कोई बच्ची भी नहीं है कि इससे कोई, क्योंकि बाद इसम है। हम इंशाअल्लाह इसमें मस्तर में आपको बताएंगे कि इसम का बाप कैसा होता है और इसम का बेटा कैसा पैदा होता है। अभी फ़िलहाल आप इस नुक्ते पर अपने आप को मरकूज़ रखें, इधर उधर परेशान न हो। इसमें जामिद वो इसम है कि मसलन आप एक नई ज़बान बनाते हैं, बस आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखते रहें, घर में बैठते कुर्सी है तो नई ज़बान है कुर्सी, आप कहेंगे हम तो उसको कुर्सी नहीं कहेंगे, हम एक नई ज़बान बना रहे हैं। तो मसलन उसको, उस कुर्सी को आप कहते हैं कि इसका नाम है जाम। ठीक है ना, ये कुर्सी हो गई। और फिर आपने देखा कि वो वहाँ पर एक जो है वो पंखा है, तो पंखे का आपने नाम रख दिया राम। ठीक है ना। फिर वहाँ पर पानी पड़ा है तो पानी का आपने नाम रख दिया खाम। इस तरह नाम रखते रहो। तो इसी तरीके से बस जिन्होंने ये ज़बान बनाई थी उन्होंने बस ये नाम रखे हैं। कोई कायदी कुली उसके लिए इतने नहीं है कि ये कैसे बनाए हैं, और फिर जो है ना उसको ये इसमें जामिद कहते हैं। जो है बस वो है। ठीक है ना। तो अब इंशाअल्लाह इस पर हम अपने सबक का इख्तिताम करते हैं। सबक का खुलासा क्या है कि इसम की बलिहाज़ी हुरूफ और बलिहाज़ इश्तिक़ाक़, और बलिहाज़ इश्तिक़ाक़ इसकी 3 है, इसमें जामिद, इसमें मस्दर, इसमें मुश्तक़। और इसमें जामिद कहते फ़रोज़न को कि ये वो इसम है जो न ख़ुद किसी से निकला है, न आगे इससे कोई निकलता है, यानी इसम या फ़ेल, ये बस फ़रोज़न है। ठीक है ना, आगे पीछे इसको। और इसमें ये जब हम इसमें मस्तर, इसमें मुश्तक़ को स्टडी करेंगे फिर आपको इंशाअल्लाह कंपैरिजन का पता लग जाएगा कि ये क्यों इसमें जामिद है। तो रिवाइज़ करते रहे इंशाअल्लाह। और इसमें ये कि एक सबक भी अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आगे समझ नहीं आएगी। और फिर आगे असबाक जो है ना हमारे बड़े छोटे छोटे होते हैं, एक ही फैक्ट पर, एक ही हकीकत पर हम लेते हैं एक स्लाइड में या एक उसमें क्लास में, तो उसको बार बार पढ़ लें तो इंशाअल्लाह फिर आगे तकलीफ़ नहीं होगी। अगर आपने उसको इतना जल्दी वो नहीं पढ़ रहे और फिर 25-30 जमा हो गए, फिर सबको एक दफ़ा आप करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ग्रामर का उसूल ऐसा नहीं होता, वो बहुत आहिस्ता 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 एक एक चीज़ को जहन में आदमी बिठाते रहे, उसको एब्ज़ॉर्ब करके उसको जज़ब कर ले, उसको अपने दिमाग के अंदर बिठा दे, फिर उसके साथ और चीज़ें ऐड करता रहे तो आदमी को मज़ा भी आता है और फिर कोई मसला भी नहीं होता है। ठीक है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।